राध्या, प्रथम और पूरा मित्तल परिवार इस बात से खुश हो जाता है कि आखिरकार उन्हें अपने घर के प्रॉपर्टी के असली दस्तावेज मिलने की उम्मीद दिखाई देने लगी है। लेकिन दूसरी तरफ मोंटी की बहन कलावंती को शक होने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि जिन कागज़ों की सब तलाश कर रहे थे वे अभी तक किसी के साथ यानी किसी के हाथ नहीं लगे हैं। वह सोचने लगती है कि ज़रूर इस मामले में कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। काफ़ी खोजबीन करने के बाद कलावंती को पता चलता है कि राध्या की मम्मी ने ही कभी उन प्रॉपर्टी के दस्तावेज़ों को घर में कहीं सुरक्षित रख दिया था। लेकिन समय बीतने के साथ उन्हें खुद ही याद नहीं आ रहा था उन्होंने वे कागज़ आखिर कहाँ छिपाए थे। यह बात का पता चलते ही कलावंती बार बार राध्या की मामी के पास जाती है और वह उन्हें बहलाने फुसलाने लगाने की कोशिश करती है और यहाँ तक कि मोंटी रकम का लालच भी देती है ताकि किसी तरह के दस्तावेज उसके हाथ लग जाए। इसी कोशिश में वह लगातार मामी पर दबाव बनाती रहती है। कुछ समय बाद अचानक राध्या की मामी को सब कुछ याद आता है और छिपे हुए प्रॉपर्टी के असली दस्तावेज निकाल कर लेती है। लेकिन तभी रास्ते में कलावंती उनका रास्ता रोक लेती है। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर कहती है, यह दस्तावेज मुझे दे दीजिए। वह किसी भी कीमत पर उन कागज़ों को अपने कब्जे में लेना चाहती थी। उसी समय राध्या और प्रथम वहां पहुंच जाता है और वे मामी को कलावंती के झांसे में आने से रोक देते हैं। राध्या साफ कहती है कि आज पूरे परिवार की जो हालत हुई है उसकी सबसे बड़ी वजह मोंटी और कलावंती की लालच और साजिशें थे। यह सुनकर मामी को भी सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं और वे तुरंत दस्तावेज राध्या को दे देती है और इस तरह मोंटी और कलावंती की एक और चाल नाकाम हो जाती है। मन अति सुंदर में अब आने वाले कहानी में ऐसा ज़बरदस्त मोड़ आने वाला है जिसे देखकर मोंटू, कलावंती, बबलू, अट्टा और कट्टा तक के होश उड़ जाएंगे। एक तरफ राध्या, प्रथम और पूरा मित्तल परिवार भूखा प्यासा गार्डन में रहने को मजबूर है तो दूसरी तरफ कलावंती को अब सबसे बड़ा डर सताने लगा है। उसे एहसास हो चुका है कि जिस खास कागज़ की वह तलाश कर रही है वह अभी तक उसके हाथ नहीं लगा है। वही वजह है कि उसकी बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही है। आखिर वह कौन सा कागज़ है जिसने कलावंती की रातों की नींद उड़ा दी है। यही राज अब पूरी कहानी पलटने वाला है। दोस्तों, अगर आपने लगता है कि इस बार भी राध्या अपनी समझदारी को सबको मात देने वाली है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए जस्टिस फॉर राधा। इधर प्रथम जैसे तैसे किचन में थोड़ा बहुत खाना लेकर गार्डन में पहुंच जाता है जबकि राध्या ऊपर पूरे घर में उस एक खास कागज़ की तलाश करती रहती है लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। उधर कलावंती की नज़र हर समय मित्तल परिवार पर बनी रहती है। उसे बार बार यह लगता है कि कहीं न कहीं वह मिसिंग कागज़ अभी भी उन्हीं लोगों के पास छिपा हुआ है। इसी बीच कलावंती के दिमाग में एक नई चाल आती है और वह चुपचाप ज्योति मामी के कमरे के बाहर पहुंचती है और उसे याद आता है कि जब राध्या ने वह ज़रूरी कागज़ छिपाया था तब सबसे आखिरी बार ज्योति मामी ही उसके पास खड़ी थी। तभी कलावंती को शक हो जाता है कि असली राजा ज्योति शाम को ज्योति मामी ही जानती हैं। अगले ही पल कलावंती अपने अंदाज पर बदल लेती है और वह पहली बार मीठी बातें करने लगती है और हाथ जोड़कर ज्योति मामी से कहती है, मामी जी, आप तो इस तरह की सबसे समझदार महिला हैं। अगर वह कागज़ आपके पास है तो मुझे दे दीजिए। उन्हें सोच में आ जाता है कि उन्होंने वह कागज़ आखिर रखा कहाँ था। कलावंती बार बार उन्हें पुराने दिन याद दिलाती है। वह कभी लालच देती है तो कभी भावुक बातें करती है तो कभी डराने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी मामी कुछ याद नहीं आता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भगवान अब मित्तल परिवार का साथ देने वाला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में सच्चाई कभी हार नहीं सकती है और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।